हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किस्में हैं? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए चावल की, विकल्प बी गेहूं की, विकल्प सी गन्ने की या बाजरे की और विकल्प डी मक्के की। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो भारत में हरित क्रांति के लिए जो विकसित की गई थी जया और रत्ना, यह किस्म किसकी है? आइए इस प्रश्न का हम हल देखते हैं। जो जया और रत्ना है, जया और रत्ना, जिसका प्रयोग किसमें किया गया था? हरित क्रांति के लिए। यह जो किस्में हैं यह चावल की किस्में हैं। चावल की किस्में हैं। यह क्या गई थी? भारत में विकसित की गई थी। भारत में इसे विकसित किया गया था। ये चावल की किस्में होती है जया और रत्ना। इससे क्या होता है? चावल की जो है, चावल की उच्च उत्पादन करने वाली अर्धबोनी प्रजातियां हैं। ये जो प्रजातियां हैं जया और रत्ना, ये कौन सी प्रजाति है? ये अर्धबोनी प्रजातियां हम इसे बोलते हैं, क्योंकि क्या करती हैं? उच्च उत्पादन करने में, चावल का जो है उच्च उत्पादन करती है। इनका प्रयोग हरित क्रांति के लिए किया गया। क्रांति के लिए क्या हुआ? इनका प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जिसके फलस्वरूप हरित क्रांति के लिए इसका उपयोग किया गया, तो इसके फलस्वरूप इस फसल के जो उत्पादन है उसमें तीव्र वृद्धि हुई। जिससे क्या हुआ? हरित क्रांति के लिए यह तीव्र वृद्धि हुई थी इस जया और रत्ना, जो क्या है? चावल की एक किस्म है। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, जया और रत्ना चावल की एक किस्म है। गेहूं, गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं, गेहूं के लिए जो हम यहाँ लिखते हैं, गेहूं के लिए जो हरित क्रांति में विकसित किस्में थी वह थी सोनालिका व कल्याण सोना। कल्याण सोना, यह गेहूं की जो थी उन्नत किस्म की जो फसलें थी, यह गेहूं की थी और इसे भी हरित क्रांति के लिए विकसित किया गया था। मक्के के लिए, मक्के की उच्च उत्पादकता वाली जो प्रजातियां थी वह थी गंगा 5, विक्रम और जमुना। बाजरे की उच्च उत्पादकता के लिए जो प्रजातियां विकसित की गई वह थी पूसा 415, संकर पूसा 605, HHB 45 आदि। ये जो थी बाजरे की उन्नत किस्मों की फसलें थी जिसे हरित क्रांति में उच्च उत्पादकता के लिए विकसित किया गया था। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए।